Good morning, dear students. Welcome to your English class. Today we are going to revise the summary of the chapter The Summer of the Beautiful White Horse. The Summer of the Beautiful White Horse story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. जिनके hallmarks क्या थे? मीन्स वो जो families थी, वो boys थे, वो trust और honesty के लिए जाने जाते थे. It relates the adventure of these two boys who define the sense of morality in their own innocent way. Okay, now look at here. The Summer of the Beautiful White Horse is narrated by 9-year-old Aram, a member of an Armenian community living among the lush fruit orchards and vineyards of California. One morning क्या हुआ? Aram is awakened, वो जाग गया before dawn, early morning time से भी पहले, by his older cousin Murad. Okay, उसका cousin है, cousin का name क्या आया है? Murad, who everyone thinks is crazy. This story, beta, The Summer of Beautiful White Horse, is related to two boys as I defined you earlier. Okay, Aram and Murad. And now look at here, beta. The boys know that they belong to a tribe which takes pride in honesty, and no member of the tribe can be a thief. So here Aram is astonished to see that Murad is sitting on a beautiful white horse. Aram उसको देखकर बहुत हैरान हो गया कि मुराद कहाँ पर बैठा हुआ है? एक beautiful white horse पर बैठा हुआ है. Aram has always wanted to ride a horse. Aram हमेशा से ही एक वो horse की riding चाहता था. बट इज़ फैमिली इज़ टू पुअर टू अफोर्ड वन. बट उसकी जो फैमिली थी बहुत पुअर थी, तो इसीलिए वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे. नाउ बेटा, हाउ एवर द गर्गोलियन फैमिली इज़ नोटेड नॉट ओनली फॉर इज़ पॉवर्टी बट ऑल्सो फॉर इज़ ऑनेस्टी. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अरम और मुराद एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, वो ना सिर्फ पॉवर्टी के लिए कि वो गरीब हैं, बल्कि अपनी ऑनेस्टी के लिए भी जाने जाते हैं. सो इट इज़ अनथिंकेबल दैट मुराद कुड हैव स्टोलन द हाउस. तो कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि मुराद ने उस हॉर्स को स्टील किया होगा, चोरी किया होगा. नेवरदलेस अरम आस्क्स मुराद. अरम ने फिर भी मुराद से पूछा इफ़ ही हैज स्टोलन द हॉर्स, एंड मुराद इनवाइट्स हिम टू जंप आउट द विंडो इफ़ ही वांट्स टू गो फॉर ए राइड. पर फिर भी मुराद ने उसको इनवाइट किया कि वो विंडो से जंप आउट कराए इफ़ ही वांट्स टू टेक अ राइड. नाउ अरम इज़ श्योर दैट, अरम को डाउटफुल तो था ही दैट मुराद हैज़ स्टोलन द हॉर्स, बट ही जंप्स अप बिहाइंड मुराद. फिर भी वो मुराद के पीछे जंप करके बैठ जाता है. एंड टू ऑफ देम बिगिन टू राइड आउट ऑफ द लिटिल टाउन इन विच दे लिव. और दोनों ने उस लिटिल टाउन में जिसमें वो रहते हैं वहाँ पर राइड करना स्टार्ट किया. एज दे राइड मुराद बिगिनस टू सिंग. मुराद अब क्या कर रहा है? साथ साथ सिंगिंग भी कर रहा है, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी बेटा, वो कोई बिलीव नहीं कर सकता था दैट मुराद ने क्या किया होगा, उस हॉर्स को स्टील किया होगा, चोरी किया होगा. अरम जो कि एक नरेटर है स्टोरी का, ओके, ही वॉज अ 9-year-old बॉय. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्सेज. उसको हॉर्सेज बहुत अच्छे लगते हैं. और ये जो मुराद है वो कौन है? उसका कज़न है, who was very affectionate towards him, was 13 years old. Now when they reach the open country, दोनों राइड कर रहे हैं. जैसे ही ओपन कंट्री में पहुंचे, अरम wants to ride the horse by himself. अब वो खुद से अब राइड करना चाहता है, बट मुराद रिमाइंड्स हिम दैट इट इज़ अप टू द हॉर्स, कि वो किस पर डिपेंड करता है? हॉर्स पर. मुराद कैन राइड बिकॉज ही सेज आई हैव अ वे विद हॉर्स. मुराद अच्छे से हॉर्सेस के ऊपर राइड कर सकता है, क्योंकि उसने बताया कि उसका एक अपना तरीका है हॉर्स को हैंडल करने का. बट व्हेन अरम ट्राइज टू राइड द हॉर्स ही कैन नॉट कंट्रोल द एनिमल. जैसे ही अरम ने ट्राई किया, बट वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया. एंड इट थ्रोज हिम, और उसने हॉर्स ने क्या किया? उसे नीचे गिरा दिया. द टू बॉयज फाइंड द रनवे हॉर्स एंड हाइड हिम इन एन अबेंडेड बाम एंड गो होम. उसको छुपा दिया और उनके अंदर छुपाने के बाद गो होम. दैट आफ्टरनून अंकल खुसरो कम्स टू अरम्स हाउस टू स्मोक सिगरेट्स एंड ड्रिंक कॉफ़ी. और एक उनके अंकल हैं. ओके, एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर. कोई ना कोई ऐसा फैमिली मेम्बर ज़रूर होता है. Okay, so Murad was considered to have inherited the crazy streak in their tribe.
बिफोर हिम, उनसे पहले कौन थे, क्योंकि मुराद भी ऐसा ही क्रेजी सा माना जाता है, उनसे पहले कौन थे, देयर वॉज अंकल खुसरो, अ हैवीली बिल्ट मैन विद बिग मॉस्टाच एंड ब्लैक हेयर। वो इम्पेशेंट थे और बार बार एक ही लाइन बार बार यूज़ करते थे, it is no harm, pay no attention to it. That afternoon uncle खुसरो comes to अरम्स house. वो सिगरेट स्मोक करने और कॉफ़ी ड्रिंक करने के लिए वहाँ पर आए। जॉन बायरो उसने क्या किया, जॉन बायरो एन एस्ट्रियन फार्मर है, ऑल्सो कम्स बाय फॉर अ विजिट एंड कंप्लेन्स दैट हिज वाइट हॉर्स हैज़ बीन स्टोलन। अंकल खुसरो रोड्स बार बार वो एक ही चीज़ बोलते हैं, पे नो अटेंशन टू इट। जॉन बायरो ने बार बार उनको बोला कि वो अरम के घर पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता क्रॉस करके आए हैं, बट वो एक ही लाइन बार बार रिफ्रेन को यूज़ करते हैं और हिज यूजुअल रिफ्रेन वॉज इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। जॉन बायरो पॉइंट्स आउट दैट, फिर जॉन बायरो ने पॉइंट आउट किया दैट ही पेड $60 फॉर द हॉर्स एंड अंकल खुसरो शाउट्स, और उन्होंने दोबारा से शाउट करते हुए बोला, क्योंकि बार बार तो पहले क्या बोल रहे थे, दैट इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, फिर अब उन्होंने शाउट करते हुए बोला आई स्पिट ऑन मनी एंड जॉन बायरो स्टोक्स आउट ऑफ द हाउस, और उन्हें बुरा लगा और वो उस घर को छोड़कर चले गए। अरम रन्स टू हिज कज़न मुराद्स हाउस, अरम भागता हुआ अपने कज़न के पास गया एंड फाइंड्स हिम फिक्सिंग द विंग ऑफ अ हर्ट बर्ड, एक बर्ड था जो हर्ट हो चुका था, तो उसकी विंग को क्या कर रहा था, ये मेंड कर रहा था। एंड नाउ हिज कज़न हैज़ अ वे विद बर्ड्स, उसका बर्ड्स के साथ भी एक अच्छा कनेक्शन था। अरम एक्सप्लेन्स दैट जॉन बायरो विजिटेड, अरम ने एक्सप्लेन किया कि कौन आया था, जॉन बायरो आया था, एंड ही वॉन्टेड हिज हॉर्स बैक। ही ऑल्सो रिमाइंड्स मुराद दैट, उसने बताया, मुराद को रिमाइंड करवाया दैट मुराद हैड प्रोमिस टू कीप द हॉर्स until अरम could learn how to ride, और उसने बताया भी था कि आप वो उसको समझा देगा कि जब तक वो नहीं सीख जाता, ओके तो इस तरह से वो उसको क्या करेगा, मुराद हैड प्रॉमिस टू कीप द हॉर्स। यहाँ पर देखो बेटा क्या है, आफ्टर द विजिट ऑफ जॉन बायरो अरम वेंट टू मुराद, वो वैसे ही उसके पास गया एंड टोल्ड हिम अबाउट द विजिट ऑफ जॉन बायरो, ओके फिर उसने क्या बताया, बट मुराद सेड दैट द हॉर्स मस्ट गो टू द ओनर सून, उसको क्या करना चाहिए, उसको जल्दी से अपने ओनर के पास वापस होना चाहिए, अदरवाइज इट वुड बी व्यूड एड स्टीलिंग, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया कि ये कैसा लगेगा, कि ऐसे लगेगा कि उसने क्या किया है, चोरी किया है। इट मुराद सेज दैट इट माइट टेक अ ईयर फॉर अरम टू लर्न हाउ टू राइड, उसने कहा कि अरम इसको सीखने में कितना टाइम लगेगा, 1 ईयर ऑब्वियसली लग जाएगा। सो अरम सजेस्ट दैट दे कीप द हॉर्स फॉर अ ईयर, उन्होंने सोचा, अरम ने क्या सजेस्ट किया कि अब वो हॉर्स को कितने टाइम के लिए अपने पास रख लेंगे, 1 ईयर के लिए। मुराद रोर्स दैट, मुराद ने नहीं, उसको चिल्लाते हुए बोला और क्या कहा, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ओनर एंड नो ग्रेगोरियन कुड एवर स्टील, क्योंकि कोई भी उनकी फैमिली में कोई भी स्टील नहीं कर सकता। ही सेज दे विल कीप द हॉर्स फॉर ओनली 6 months, वो अनदर 6 months के लिए सिर्फ उसको अपने पास रखेंगे, मीन टाइम वो इसको सीख जाएंगे। For 2 weeks, the boys take the horse out in the mornings for rides. Okay, दोनों 2 weeks के लिए क्या करते रहे, दोनों बॉयज मॉर्निंग में उसको राइड के लिए लेकर जाते, एंड एवरी मॉर्निंग अरम इज थ्रोन बट ही नेवर गिव्स अप होप, पर उसने हर बार वो नीचे गिरा देता उसको हॉर्स, ओके बट उसने कभी भी अपनी होप को गिव अप नहीं किया। एंड ही उसने क्या सोचा, ही रियलाइज दैट ही विल लर्न टू राइड लाइक हिज कज़न। वन मॉर्निंग द बॉयज़ मीट जॉन बायरो, एक दिन क्या हुआ, बॉयज़ किसको मिले, जॉन बायरो को। एज दे आर पुटिंग द हॉर्स अवे, जैसे ही वो हॉर्स को रख रहे थे, इंस्पेक्ट किया उसने, जॉन बायरो स्टडीड द हॉर्स, ओके एंड इंस्पेक्टेड हिज टीथ, अब वो उसके टीथ को इंस्पेक्ट करेगा। देन नाउ यू विल कम टू नो क्या हुआ। मुराद एक्सप्लेन्स दैट ही विल हैंडल द सिचुएशन, मुराद ने उसको एक्सप्लेन किया कि वो उस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा, एज ही हैज़ अ वे विद फार्मर्स ऑल्सो, ओके। सो जॉन बायरो आस्क द नेम ऑफ द हॉर्स, उसने पहले उसका नेम पूछा, एंड मुराद टेल्स हिम दैट इट इज़ माई हार्ट, उसने क्या नेम बताया उसका, इट इज़ माई हार्ट। So beta, here you will come to know that the horse, John Bairo, first of all he studied the horse and inspected his teeth. First of all he felt that it was his own horse, उसको तो ये लगा कि ये तो उसी का horse है, but he knew that the honesty of the family to which the boys belonged, कि वो उसको पता है कि ये जो फैमिली है वो किसके लिए जानी जाती है, अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। द फार्मर्स सेज दैट, जॉन बायरो ने क्या बोला, ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम हिम, वो बिल्कुल उसी की तरह लगता है। एंड आफ्टर इंस्पेक्टिंग द हॉर्स टीथ सेज दैट द बॉयज हॉर्स कुड बी हिज हॉर्स ट्विन, कि बिल्कुल सेम लगते हैं
और ये शायद क्या है, उसी का एक ट्विन है, मीन्स उसी के जैसा सिमिलर एक और हॉर्स उनके पास भी है. द नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉयज रिटर्न द हॉर्स टू जॉन बायरोज बार्न, और वहाँ पर जॉन बायरोज के बार्न हाउस में वो उसको वापस रख कर आ गए. द फार्मर्स डॉग्स डू नॉट बॉदर दैम, और फार्मर्स की डॉग्स ने भी उनको बॉदर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, बिकॉज कज़न मुराद हैज़ अ डॉग वी विद डॉग्स, क्योंकि अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करना जानता था तो डॉग्स को भी अच्छे से हैंडल किया. ही प्रेसेस हिज नोज अगेंस्ट द हॉर्स नोज एंड द बॉयज लीव, और दोनों उसको वहीं छोड़कर चले गए. दैट आफ्टरनून जॉन बायरो राइड्स बाय अरम्स हाउस इन हिज Surrey to show Aram's mother the horse that has been returned. Early in the morning, बेटा मुराद and Aram took the horse to John Byro's barn. Secretly उन्होंने क्या किया था? They tied the horse there and came back. But when John Byro found the horse, जैसे ही उसने देखा, he was overjoyed. He says that the horse is stronger and better tempered than ever. क्योंकि उसे लगा कि हॉर्स जो क्या है, पहले से भी ज़्यादा टेम्पर और पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है. अंकल खुसरो शाउट्स, अंकल खुसरो ने शाउट करके उसको बोला, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन एंड दोज ऑफ द, इन दिस वे बेटा यू कैन सी द स्टोरी